डियर स्टूडेंट्स, बीपीएससी की नई वैकेंसी 1 महीने के अंदर आ जाएगी। इस बीच आप सभी 2 महीने पहले से तैयारियों में लगे हुए हैं, लेकिन तैयारी केवल पेजेस पर जाकर पढ़ाई करने से नहीं होगी। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो टॉपिक्स कंप्लीट कर रहे हैं लेकिन समझ नहीं रहे हैं। आपके कमेंट्स भी आ रहे हैं और हम भी समझ सकते हैं, बड़ी संख्या में ऐसे छात्र छात्राएं हैं जो पढ़ तो रहे हैं लेकिन समझ में नहीं आ रहा है या भूल भी रहे हैं। तो दो बड़े प्रॉब्लम्स हैं, एक तो टॉपिक्स कई बार समझ में नहीं आ रहा है, दूसरा जो पढ़ रहे हैं उसमें बहुत सारा भूल रहे हैं। इसके दो उपाय जिस पर आपको काम करना चाहिए। पहली बात, जो भी पढ़ रहे हैं उसे रिवाइज ज़रूर कीजिए और इसके लिए आपको पीछे के टॉपिक्स को भी खोलकर पढ़ना चाहिए। और दूसरी बात, समझ में इसलिए नहीं आ रहा है कि बहुत सारे टॉपिक्स आप पहली बार पढ़ रहे हैं, बहुत सारे टॉपिक्स आप केवल एक बार पढ़ रहे हैं और छोड़ दे रहे हैं। तो एक बार बैक होकर फिर से पढ़िए, 2 दिनों के बाद, 3 दिनों के बाद, 1 सप्ताह के बाद। जब तक आप उलट कर नहीं देखेंगे वो याद नहीं रहेगा, उसे आप भूल जाएंगे। समझ में नहीं आ रहा तो उसका एक बड़ा उपाय यह है कि आप सारे टॉपिक्स को, चाहे एटॉमिक स्ट्रक्चर कर रहे हैं, चाहे उद्योग कर रहे हैं, चाहे योजना कर रहे हैं, सबके यूट्यूब पे वीडियोस भरे पड़े हैं। कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है जिस पर यूट्यूब पर एक्सटेंडेड डिटेल्स में टॉपिक्स नहीं है, समझाया हुआ नहीं है। तो कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, सीधे YouTube पे जाइए और उसके वीडियोस देख लीजिए। मान लेते हैं परमाणु संरचना, आपने पढ़ा, समझ में नहीं आया, परमाणु संरचना YouTube पे जाइए, केवल परमाणु संरचना बोलिए, आपके YouTube के बहुत सारे चैनल्स आ जाएंगे सामने, खुल जाएगा एपिसोड। उसमें 2-4 आपको देखना पड़ेगा, कोई एक आपको अच्छा लगेगा, उसे आप कंटिन्यू कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे चैनल्स हैं, बहुत सारे चैनल्स बेकार के होते हैं, कुछ चैनल्स अच्छे होते हैं, अच्छे एजुकेटर्स होते हैं, उसमें समझाया गया होता है। तो धीरे धीरे ये सब टाइम आप देंगे या देंगी, तब आपको ये सब समझ में आने लगेगा कि कौन सा चैनल अच्छा है, किस पर करंट अफेयर्स देता है, किस पर साइंस अच्छा बताता है, किस पर अच्छे मोटिवेटर्स हैं, बहुत अच्छा मोटिवेशन देते हैं, गाइडेंस देते हैं। सब कुछ यूट्यूब पे भरा पड़ा है। तो कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, यूट्यूब पे जाइए, उसे देखिए, समझने का प्रयास कीजिए। लेकिन जो टॉपिक्स आप पढ़ रहे हैं या पढ़ रही हैं तो उसे समझिए, और साथ ही जो भी टॉपिक्स आप पढ़ रहे हैं उसके ऑब्जेक्टिव ज़रूर बनाइए। चाहे लुसेंट है, क्रॉन है, और भी कई सारे ऑब्जेक्टिव के बुक्स हैं, जो भी है आपके पास जिसमें टॉपिक वाइज दिया हुआ है, उसके ऑब्जेक्टिव्स डेफिनेटली बनाइए, उससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो 2 बातें हो गई। अगर हम कुछ पढ़ रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है, 2 उपाय है, बल्कि 3। एक बार और पढ़ लीजिए, यूट्यूब पे वीडियोस देखिए, ऑब्जेक्टिव्स बनाइए। कैसे नहीं समझ में आएगा? ये बताइए कि दशरथ मान जी ने जब गया में पहाड़ को काटने का निर्णय लिया होगा तो सामने कितना बड़ा विशाल पहाड़ दिखा होगा। क्या दशरथ मान जी को ये लगा होगा कि ये काम हम नहीं कर सकते? नहीं, बिल्कुल नहीं। जब उन्होंने निर्णय किया होगा तो ये ठान लिया होगा कि ये काम हम करेंगे, और ये दिखता भी है। तो कोई भी काम टफ लग सकता है, लेकिन जब आप प्रयास करेंगे तो फिर धीरे धीरे उसकी समस्याएं भी दूर होने लगती हैं। विशाल पहाड़ कटकर जब रास्ता बना सकता है तो आपका तो ये सारे समस्या बिल्कुल ही तुच्छ है, छोटा है। आप एक प्रयास करेंगे, टॉपिक समझ में नहीं आ रहा, वेरी सिंपल, यूट्यूब पे जाइए और सारे टॉपिक्स भरे पड़े हैं, वेरी सिंपल, यहाँ पर आसान है, उपाय है। तो उतने पहाड़ जैसे ऊंचा विशाल तो समस्या नहीं है, बल्कि आपको केवल एक क्लिक करना है और सारे टॉपिक्स यूट्यूब पे खुल जाएंगे। तो ये हो गया। दूसरी बात है कि आप बुक्स में केवल एक बार पढ़कर ना छोड़िए। केवल एक बार पढ़ लिया और ये समझ गए कि समझ गए, नहीं होता है, तो उसे रिपीट कीजिए, कम से कम 2 बार पढ़िए और ऑब्जेक्टिव बनाइए। तो ये समस्या आपकी दूर होनी चाहिए, जिन्हें भी लग रहा है कि हम पढ़ रहे हैं समझ में नहीं आ रहा। अच्छा, इस बीच बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि हम पार्ट 2 में हैं या पार्ट 1 में हैं, ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुआ लेकिन नेक्स्ट ईयर देंगे। तो हम कहेंगे एनसीईआरटी पढ़िए, 6th का, सबसे पहले 6ठा को उठाइए और सोशल साइंस और जनरल साइंस समझने का प्रयास कीजिए। साइंस सबसे पहले पढ़िए, ज्योग्राफी पढ़िए, इतिहास पढ़िए। दुकान पे जाइए, 2-3 बुक्स ले आइए, नहीं तो केवल एक बुक भी ले सकते हैं, लेकिन 6ठी से 6 से अगर आपको नेक्स्ट ईयर देना है या 2 साल बाद देना है, आप लोग अभी जस्ट इनिशियल स्टेजेस में हैं, तो एनसीईआरटी पढ़िए। हम कहेंगे यहाँ पर जब समय है तो एनसीईआरटी पढ़िए। हम बाकी स्टूडेंट्स को इसलिए नहीं कहते हैं एनसीईआरटी का, चूँकि बहुत सारे लोग बिल्कुल शॉर्ट ऑफ टाइम है, उनके पास समय ही नहीं है, तब हम ये गाइड बुक्स की बात करते हैं कि ये कीजिए। तो ये सारी बातें हैं। साथ ही बहुत सारे स्टूडेंट्स अब बिहार करंट को लेकर कंसर्न्ड हैं। बिहार करंट से 1-2 दिनों में नहीं होगा, और ना ही इसका कोई प्रॉपर मैगजीन है, ना ही बुक्स आती है। करंट अफेयर्स बिहार पे बुक्स और मैगजीन्स एग्जाम के टाइम में मिलता है, पहले नहीं मिलता है। जैसे नेशनल करंट में आ जाता है, स्पीडी है, परीक्षा मंथन है, क्रॉनिकल है, दर्पण है, दृष्टि है, ऐसा बिहार करंट में यूजुअली देखने को नहीं मिलता है। इसमें पेपर एकमात्र सहारा है। जो लोग पेपर रेगुलरली देखते हैं
उनका बिहार करंट अच्छा हो सकता है। जैसे आज ही देखिए, एक उदाहरण फिर से हम दे रहे हैं, डेली ऐसा नहीं होता है, लेकिन आज 2 क्वेश्चन बिहार के आज के पेपर में जो भास्कर से साभार, अभी हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए यहाँ पर देश में 2.69 करोड़ छात्रों के पास डिजिटल डिवाइस नहीं है, बिहार इसमें अव्वल है, यानी बिहार सबसे पिछड़ा है इस मामले में। उसके बाद देखिए वाल्मीकि टाइगर रिजर्व पर एक रिपोर्ट है बाघ रक्षा के मामले में, टाइगर को सुरक्षा देने से संबंधित ये डेटा है। तो 2 डेटा यहाँ पर 2 प्रश्न तो दिख रहा है कि ये दोनों ही बन सकते हैं। आप देख लीजिए, संसद में शिक्षा मंत्री ने कहा है कि डिजिटल डिवाइसेस की कमी है। कहाँ भाई? विशेषकर बिहार में। एक क्वेश्चन बनता है, इसमें आप पूरा पढ़ेंगे तो क्वेश्चन कैसे बनेगा दिख जाएगा। और दूसरा है टाइगर रिजर्व पे, तो 2 क्वेश्चन बन गया, दोनों ही बिहार से रिलेटेड इसमें क्वेश्चन निकल रहा है। और भी अंदर आप पढ़ेंगे 1-2 क्वेश्चन और निकल सकता है। डेली ऐसा नहीं होता है कि डेली 2-3-4 क्वेश्चन निकल जाए, किसी दिन कुछ नहीं निकलता। तो ये पेपर की बात है, अखबारों में क्वेश्चंस आपको मिल जाते हैं करंट अफेयर्स के, लेकिन ये पढ़ना दुरूह कार्य है। इसमें आपको 60, 70, 80, 100 रुपये महीने पड़ेगा। वैसे हम कहते हैं कि अखबार कौन सा हो, कोई भी आपके पास जो भी अखबार आता है आप उसे पढ़िए, उसमें ही करंट अफेयर्स मिल जाएगा। कोई स्पेसिफिक अखबार नहीं है, सारे अखबार अच्छे होते हैं। और दूसरी बात कि जो आप पढ़ रहे हैं उसे समझ कर पढ़िए। तो ये हो गया आपका कुल मिलाकर जो टॉपिक्स आप कर रहे हैं, कैसे पढ़ाई करें, कैसे समझें, कैसे यूट्यूब को यूज़ करें। अगर अभी आप पार्ट 1 पार्ट 2 में हैं तो क्या स्टार्ट लें, ये सारी बातें हैं। लेकिन सबका शॉर्ट इन ब्रीफ ये है कि अगर आपके मन में लगन होगा तो रास्ते निकलेंगे। दशरथ मांझी बनना होगा, तब इतना बड़ा लक्ष्य पूरा होता है। टेक केयर।